हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पडामं हवै मंगलम्। शासनपति समर भगवान माहौल स्वामी के चरणों में वंदन। मेरे गुरुदेव आचार्य श्री हस्ती आचार्य श्री हीरा को वंदन नमन। उनके गुणों को आचार्य श्री के गुणों को स्मरण करता हुआ आप सभी से जय जिनेन्द्र। पिछली बार अपन ने यत्ना धर्म महान कैसे महान है, क्या उसके परिणाम है, उसको जानने का समझने का थोड़ा बहुत प्रयास किया था। 2 दिन 3 दिन के अंतराल के बाद अपन वापस मिल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों ने जो पिछली बार अपन ने यत्ना के बारे में समझा, उसके बारे में अपना प्रयास चालू किए होंगे और कुछ सफलता अवश्य मिली होगी, क्योंकि उसमें स्कोप बहुत है सफलता मिलने का। और जरूर किसको कितनी सफलता मिली है ये अपने अपने पर निर्भर है। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, तो भाई ये अपनी अपनी स्थिति, अपनी अपनी परिस्थिति, अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना व्यवस्था, उस हिसाब से अपन इसको विचार करके और उसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ 2 मिनट में कुछ पॉइंट्स में देने का प्रयास करता हूँ उसी के बारे में। और फिर सब लोग जो इस बात को सुन रहे हैं और उन्होंने जो जो इसको प्रैक्टिकल करके उपलब्धि प्राप्त की, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उससे भी एक दूसरे को फायदा मिल सकता है। जैसे कि पानी के बारे में है, तो पानी की यत्ना चौके में कैसे की जाए। जैसे कुकर, हमको एक दिन में कुकर में 3-4 बार इस्तेमाल करना है, तो बार बार उसको धोए नहीं, पहले ऐसी चीज के लिए उपयोग कर लें तो उसके बाद दूसरी चीज का उपयोग किया जा सके, फिर तीसरी चीज का। जैसे मेरे को कुकर में सूप भी बनाना है, दाल भी करनी है, और भी 2-3 काम करने हैं, तो 1 बाय 1 कौन सा पहले करना है, कौन सा पीछे करना है, ऐसा क्रम उसके हिसाब से फिक्स करके और वो करेंगे। फिर लास्ट में एक बार ही उसको सफाई की जाए, धोया जाए, तो पानी की बहुत बचत की जा सकती है। इसी तरह से मिक्सी का भी मल्टीपल उपयोग दिन भर में होता है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जूस बनाया और कुछ ग्राइंड किया और कुछ किया और कुछ किया, तो वो एक से एक इस क्रम से यूज करें कि जिससे उसको बार बार धोने से बचा जा सके और पानी को बचाया जा सके, अपनी मेहनत भी बच जाएगी। एक थोड़ा सा स्क्रीन आगे लारे कर दे ताकि फोटो बराबर आए। सुनीता जी फोटो बराबर नहीं आ रही है। दूर होने से शायद आवाज कम नहीं हो जाए। नहीं ठीक है, सुनीता जी थोड़ा पास में आ जाओ। नेक्स्ट नहीं ठीक है, मैं हो गया, मैं पीछे हूं। नेक्स्ट है कि अपने किचन में बर्तनों की संख्या थोड़ा सा असावधानी से बहुत ज्यादा हो जाती है कभी कभी, तो हम सावधानी रखें तो बर्तनों की, जूठे बर्तन, कुकिंग के बर्तन और खाने के बर्तन अपन अगर बचाएं तो 1/3 1/4 1/5 कहीं पे भी जा सकते हैं। जिसकी जैसी जैसी अभी परिस्थितियां उस हिसाब से है, उसको वैसे अपन वहां पर भी गेन कर सकते हैं। खाना बनाते टाइम, कुकिंग के टाइम बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया को भी अपन नल चला के हाथ नहीं धो के एक छोटे से प्लास्टिक के टब में 1 लीटर पानी रख दिया और 10 बार 15 बार 20 बार जितनी बार भी एक काम करके फिर दूसरे काम के पहले हाथ धोना है, तो उसी में बार बार धोते रहे। सेम पानी में बार बार पानी बदलने की आवश्यकता नहीं है, और लास्ट में एक साथ ही उसको, तो उससे भी बहुत पानी की बचत हो सकती है। वॉश बेसिन में पानी की बचत अपन कुल्ला करते हैं, नल चालू करके नहीं करें, दातुन कुल्ला करते हैं तो हाथ मुंह धोते हैं तो थोड़े थोड़े पानी से ग्लास में या छोटे मग में पानी लेके कर सकते हैं। शेविंग करते हैं तो भी नल चालू करके नहीं, और उसको मग में पानी थोड़ा सा लेके उससे ब्रश और गीला करके उस तरह से किया जा सकता है। स्नान घर में पानी को कैसे बचाया जाए, सबसे पहले तो एक दिन में 1 बार से अधिक स्नान नहीं करें, ऐसा हम नियम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या भाई, हम अधिक से अधिक 4-5 लीटर से ज्यादा से पानी उपयोग नहीं करेंगे एक बार में स्नान करने में। 4-5 लीटर पानी में तो बहुत अच्छी तरह स्नान बहुत अच्छी तरह की जा सकती है, और उसको अगर 50 लीटर भी उसकी जगह खर्च किया जाए और 500 लीटर भी खर्च किया जाए
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बदन तो उतना ही साफ होना है, कोई ज्यादा साफ होने वाला नहीं है, शरीर उतना ही है और साफ भी उतना ही होने वाला है। कपड़े धोने में भी अपन अगर विवेक रखें तो बहुत कुछ पानी बचाया जा सकता है। और घर में धुलाई नहीं करके पोछा लगाया जाए, कैसा एक बाल्टी से पोछा 2 कमरों में लगाया जा सकता है, पूरे घर में लगाया जा सकता है। इस तरह से अनेक, घर धोने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग देखते हैं यहाँ जोधपुर में तो पानी आता है 2 दिन में 2 घंटे के लिए, लेकिन ऊपर से छत से घर धोना शुरू करते हैं, जो नीचे की सड़क तक आके घर को पूरा धो डालते हैं 1 घंटे तक। पता नहीं कैसे क्या करते हैं। अपने लोग तो शायद घर तो नहीं धोते हैं, लेकिन फिर भी सफाई करने में कैसे कम से कम पानी का उपयोग हो। कार आदि धोने में कोई पाइप लगा के धोता है, कितना पानी जाता है कोई पता ही नहीं चलता है। कोई 1 बाल्टी 2 बाल्टी लगा के धो लेता है, चाहे अपन खुद धोएं चाहे नौकर से धोएं। मेरे हिसाब से तो रोज कार धोने की आवश्यकता भी नहीं है। और 1 लीटर 1.25 लीटर का मग पानी लेके मैं तो उतने में साफ कर लेता हूँ, आधा लीटर में भी कर लेता हूँ। एक पुराना मोजा जो फट चुका है उसको आधा लीटर पानी लिया मग में, उस मोजे से कार के जितने भी ग्लास है पहले उनको गीला कर दिया, फिर बाकी जो मेन बॉडी है उसको उसके ऊपर फेर दिया, मोजा गीला तो गीली हो गई, फिर एक सूखा कपड़ा लेके उस पर रगड़ दिया, एकदम साफ हो गया। फिर वो पानी बचा उसी से मोजा धो के साफ कर दिया। मतलब आधा लीटर 1 लीटर में कार बहुत अच्छी तरह धोई जा सकती है। ऐसा हम प्रयास करें तो इस तरह से अनेक तरह से हम पानी की तो बहुत बहुत बचत कर सकते हैं। 90% सेव करने का स्कोप है और उससे ज्यादा भी कोई कर सकता है। बिजली का जहां तक है, बिजली के उपकरण कम से कम रखें, कम से कम उपयोग में लेवें, आवश्यकता हो तो ही चलावें, अनावश्यक बिजली जलती नहीं रहे, कोई उपकरण चालू नहीं रहे। गैस का कम से कम मिनिमम कैसे उपयोग हो, फालतू व्यर्थ नहीं जलती रहे। और बर्तन जो भी अपन कुकिंग कर रहे हैं मंदी आंच से हो सके तो तेज आंच पे नहीं करना। जो भी चीज गर्म कर रहे हैं, उबाल रहे हैं पानी आदि जो भी, तो उसको ढक के, जो बर्तन रखे हैं उसके ऊपर, उसमें जिसमें वस्तु है उसको ढक के करेंगे तो ऊर्जा कम खर्च होगी। इसी तरह से हवा का भी हम कम से कम कैसे बचाव ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं। पृथ्वी काय की इतना, पृथ्वी की खुदाई करना, नींव खोदना, ये सब पत्थर तोड़वाना, ये सब काम करने से पृथ्वी काय की भी हिंसा होती है, उससे भी अधिक से अधिक बचना चाहिए। हम नियम कर सकते हैं भाई मेरे लिए सिर्फ 1 मकान में बनाने के लिए पृथ्वी काय की जो भी आरंभ करना होगा करूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। और कोई कोई ऐसा भी कर सकता है मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा, मैं तो बना बनाया मकान मिलेगा तो ले लूंगा, उसी में रहूंगा, मेरे को नहीं बनानी है। इसी तरह से वनस्पति काय की भी अधिक से अधिक यत्न कैसे हो सके, अनावश्यक कुछ नहीं हो, उसका बहुत ख्याल रख के किया जा सकता है। और त्रस्यों की यत्न तो बिल्कुल कोई कीड़ी मकोड़ी कसारी मकड़ी आदि जाले नहीं पड़े हैं, घर में जीव जंतु नहीं हो, अपने खाने के सामान में ईलियां लटें उत्पन्न नहीं हो, पहले से ध्यान रखा जाए। हो जाए तो कभी गलती से हो भी जाए तो उनकी कैसे यत्न करनी, इसको समझ के और इस तरह से अगर किया जाए तो बहुत कुछ बचत किया जा सकता है और बचना चाहिए, जो कि हमारे हित में है, हमारे लिए आवश्यक है। अब प्रैक्टिकली आप लोग जो जो कुछ करें और जिसमें बड़ी उपलब्धि हासिल करें वो एक दूसरों के साथ शेयर करें, तो दूसरे भी उसका फायदा उठा सके, उस तकनीक का, उस टेक्निक का, उस तरीके का, जिससे कि दूसरे भी अपना बचाव कर सके। तो ये तो अपना रिफ्रेश हुआ पिछला चैप्टर जो था उसके ऊपर। इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई पूछना हो तो पहले पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन आज के टॉपिक पे आगे बढ़े। तनु को अनम्यूट करना पड़ेगा, कुछ बोलना चाह रही है। चलो नेक्स्ट चालू करो, तो एक साथ पूछ लेंगे कोई को। नहीं, इस सब्जेक्ट का पहले पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चले आगे। हाँ ओके, आज का अपना सब्जेक्ट है विज्ञान पहुंच रहा धर्म के द्वार पर। विज्ञान पहुंच रहा धर्म के द्वार पर। आज का पढ़ा लिखा मनुष्य हर बात को विज्ञान की तुला पर तोलने का आदी हो गया है। हम हर बात को देखते हैं कोई विज्ञान पे वो सिद्ध होती है कि नहीं होती है। उसकी समझ बन गई है कि जो बात विज्ञान ने सिद्ध कर दी वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ऐसी अगर हमारी किसी की भी समझ है, मैं समझता हूँ अधिकतर हम सबकी ऐसी समझ ऐसी है, हमारी समझ अगर ऐसी बन गई है कि विज्ञान ने जो सिद्ध कर दिया वो तो सत्य है और बाकी हम सत्य मानने को तैयार नहीं होते, हम कह देते ये असत्य है,
तो हमारी ऐसी समझ जो है एकदम अधूरी है, त्रुटिपूर्ण है, गलत है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। विज्ञान हमेशा परिवर्तनशील होता है, जबकि ज्ञान अपरिवर्तनशील होता है, शाश्वत होता है, सत्य होता है। ज्ञान कहते हैं सम्यक ज्ञान को, जो समुचित ज्ञान है वो ज्ञान होता है, वो हमेशा अपरिवर्तनशील होता है, उसमें 3 काल में भी कभी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन विज्ञान हमेशा परिवर्तनशील होता है। हम हमारे जीवन में हम देख लें, कुछ वर्षों पहले हम सुनते आए थे, अखबार में पढ़ते थे, डॉक्टर कहते थे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। थोड़े दिनों बाद सुना कि भाई कोई आया कि एक अमरूद रोज खा लो, बस आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। फिर कोई डॉक्टर कहता है एक टमाटर रोज खा लो, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मतलब विज्ञान तो नित्य प्रति, सुबह कुछ, शाम को कुछ, आज कुछ, कल कुछ, परिवर्तन हो सकता है, होता रहा है, हो रहा है, क्योंकि विज्ञान की समझ इतनी ही है। विज्ञान को जितने साधन उपलब्ध है, जितनी समझ उपलब्ध है, उनके हिसाब से वो कहते हैं। अब उनकी बात, सिद्धांत परिवर्तन हो जाते हैं, वो भी क्या करें, उनकी समझ इतनी है, उनके पास साधन इतने ही है। तो विज्ञान हमेशा परिवर्तनशील होता है। विज्ञान एक प्रयोग सिद्ध ज्ञान होता है, वो प्रयोग करते हैं, प्रयोग में जो सफल हो जाता है उसको वो बता देते हैं ये ऐसे होता है। H2O पानी होता है, उन्होंने बता दिया, देख लिया करके, हो गया तो हो गया। जो नहीं हो सकता वो सिद्ध नहीं करते अपने प्रयोग में, तो फिर उसको वो नहीं कहते। लेकिन इस प्रयोग सिद्ध ज्ञान की अपनी सीमाएं होती है, वो सर्वज्ञ नहीं है। पहली चीज तो उनकी अपनी निश्चित गति होती है। हजारों लाखों वर्ष पुराने अतीत में विज्ञान झांकता है, झांकने की कोशिश कर रहा है, पर बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिन पर विज्ञान की नजर अभी तक पड़ी नहीं है, पढ़ना बहुत मुश्किल है। भगवान की इतनी केवल ज्ञान की नजर तो सब तक पहुंचती है, आखिर तक पहुंचती है, उनसे तो कोई बच नहीं सकता। लेकिन विज्ञान अभी तक वहां तक पहुंच नहीं पाया है। जहां तक पहुंच पाया वो बता देता है, वर्णन कर देता, नहीं पहुंच पाया वो क्या करेगा। तो इसलिए हम खाली विज्ञान को ही सही माने और धर्म को सही नहीं माने, ये हमारा नजरिया गलत है, इसको बदलना आवश्यक है। हमको धर्म को सही मानना पड़ेगा, जो हमारा आगम कहता है, जो हमारे धर्म के सिद्धांत कहते हैं, उनको तो हमेशा उन पर भरोसा करना, उनको हमेशा श्रद्धा करके सत्य मानना। हो सकता है कि विज्ञान में अभी तक पहुंच नहीं पाया और कमी रह गई, इस वजह से वो नहीं बता पा रहा है, उसको सही नहीं कह पा रहा है। ऐसा ही हमेशा हमारा नजरिया होना चाहिए। वो अभी तक उनके विषय में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। विज्ञान ऐसी बहुत सी बातें हैं, फिर भी हम क्यों ये आग्रह करते हैं कि यह विज्ञान नहीं, विज्ञान सिद्ध नहीं है इसलिए सत्य नहीं। हम बिल्कुल जल्दी से कह देते हैं, और आजकल के बच्चे तो और भी जल्दी। हो सकता है आप जिन तथ्यों को आज असत्य मानकर अवहेलित कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, कल विज्ञान उसको ही सत्य सिद्ध कर देता है। हम सुनते हैं, पेपर में आता है, न्यूज में आता है कि विज्ञान ने एक नए ग्रह की खोज की है। अरे विज्ञान ने कोई नया ग्रह बनाया, तो वही था, हमारे आगम तो पहले से ही बता रहे हैं। तो ये सब बातें तो पहले ही हमारे आगम में जो सिद्धांत आए हुए हैं, जो सत्य उद्घाटित हैं, उन पर कभी भी शंका नहीं करना, उनको समझने का, जानने का प्रयास करना। हो सकता है हम समझ नहीं पाए हो, जान नहीं पाए, तो उसको जिज्ञासा लेकर जानने समझने का प्रयास करें, लेकिन उस पर कभी भी असत्य की बात नहीं सोचें उसके बारे में। विज्ञान धीरे धीरे धर्म और दर्शन के अनछुए रहस्यों को उद्घाटन करने में लगा हुआ है, जानने का प्रयास कर रहा है। हमें तटस्थ भाव से इसकी समीक्षा, प्रतीक्षा करनी चाहिए तथा उन्हें असत्य करार देने की मुक्तापूर्ण दुस्साहस से हमेशा बचना चाहिए। विज्ञान ने ऐसे कई रहस्य जो पहले सत्य बताए, उन्हें नई नई खोज जानकारी के साथ अब उन्हें असत्य बता रहा है, और वाइस वर्सा भी बता रहा है। विज्ञान का कोई भी सिद्धांत अपरिवर्तनशील नहीं है, जबकि ज्ञान का कोई भी सिद्धांत परिवर्तनशील नहीं होता है। वो अटल सत्य होता है, शाश्वत होता है, सदा काल में वही रहता है। कभी भी तीनों काल में, भूत, भविष्य और वर्तमान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता वो। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझने का प्रयास करूंगा। भगवान श्री ऋषभ देव की अवगाहना 500 धनुष की थी, हमारा आगम बताता है। उनकी अवगाहना यानी शरीर की लंबाई, आज हमारी लंबाई 5 फुट 6 फुट के लगभग की है, 5-6 के बीच की। भगवान ऋषभ देव की अवगाहना 500 धनुष की थी। एक धनुष 4 हाथ का होता है और एक हाथ करीब 1.5 फुट का होता है। तो भगवान के शरीर की लंबाई कितनी हो गई? 3000 फुट आती है। भगवान ऋषभ देव की लंबाई, उनके शरीर की अवगाहना 3000, आज का जो 1 फुट है 12 इंच का, वो 3000 फुट जितनी लंबी उनकी अवगाहना थी। इसी प्रकार भगवान शांतिनाथ की अवगाहना 40 धनुष यानी 240 फुट थी। भगवान महावीर की अवगाहना 7 हाथ अर्थात 10.5 फुट की थी। आज का वैज्ञानिक इन बातों को सत्य नहीं मानता, वो कहता है ये सब गपोड़े हैं।
बकवास है, ये इसमें कोई सत्य नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो इस तक अभी सत्य तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए नहीं मानता। लेकिन हम उसको असत्य नहीं माने, हम विज्ञान को असत्य माने, जैन धर्म के सिद्धांत को सत्य माने। डिस्कवर नाम की एक अमेरिकी मासिक पत्रिका आती है, कुछ वर्षों पहले उसमें एक आया था, 11.5 फुट की लंबाई और 23 फुट के विस्तार के पंखों से युक्त एक पक्षी के फोसिल अवशेष उसमें फोटोग्राफ दर्शाया गया था उस पत्रिका में। विज्ञान प्राचीन काल की महाकाय जीव सृष्टि का अन्वेषण कर रहा है, अभी तक पहुंच नहीं पाया पूरी तरह से, और डायनासोर जैसे महाकाय जीव के अवशेष भी प्राप्त उसने किए हैं। इन अवशेषों के आधार पर वैज्ञानिक डायनासोर की अवगाहना कम से कम 150 फुट मानते हैं वो। यही डायनासोर जैन सिद्धांत के अनुसार भुज परिसर पे, पंचेंद्र जीव 5 तरह के होते हैं, भुज परिसर, उर परिसर, बोलो, थलचर, जलचर, खेचर, भुज परिसर, उर परिसर। तो ये भुज परिसर का जीव है डायनासोर, जो भुजाओं के बल पर चलता है। जीवाभिगम सूत्र और पनवणा सूत्र आदि के अनुसार भुज परिसर की उत्कृष्ट अवगाहना पृथक 3 गांव होती है। गांव का मतलब होता है, अगर डायनासोर की अवगाहना 2 गांव भी माने, पृथक गांव मतलब 2 गांव से 9 गांव के बीच की होती है, और डायनासोर की अवगाहना 2 गांव भी माने मिनिमम, तो उस समय के मनुष्य की अवगाहना उससे 1.5 गुनी आएगी आगम के अनुसार, जो उनका सिद्धांत है, यानी 3 गांव आएगी। डायनासोर अगर 2 गांव लंबा है तो मनुष्य उस काल में, उस समय में 3 गांव लंबा होगा, और 1 गांव का मतलब होता है 25 धनुष। तो डायनासोर के शरीर की लंबाई आएगी 150 फुट, और 150 फुट का जब डायनासोर जिस जमाने में था, उस जमाने के मनुष्य की अवगाहना आएगी, लंबाई आएगी 225 फुट की आती है, जो भगवान शांतिनाथ के समय के मनुष्यों की होती थी। वैज्ञानिकों को इस तथ्य को और समझकर व खोज कर सिद्ध करने की आवश्यकता है, लेकिन यह तथ्य सत्य है, हमारा तथ्य सत्य है, असत्य नहीं है। बहुत सी बातें हैं, जैसे विज्ञान में आज जर्मनी में हजारों स्कॉलर्स हैं जो जैन आगम पे ही रिसर्च कर रहे हैं। ये इंडिया आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, जयपुर, जोधपुर, सब जगह आते हैं। यहाँ के बड़े बड़े ज्ञान भंडार है, लाइब्रेरी, उनको बैठ के उनको देखते हैं, खंगालते हैं। यूनिवर्सिटियों में जहाँ जहाँ जैन दर्शन का चैप्टर होता है, वहां जाते हैं, वहां से डिस्कस करते हैं, और वो खोज कर करके और अगर वास्तव में कहा जाए, ये जो टेलीफोन की खोज हुई, ये मोबाइल की खोज हुई, ये सब जैन आगम के सिद्धांत को जानने के बाद ही उन्होंने टेलीफोन की खोज की। जैन दर्शन कहता है शब्द जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ये पुद्गल है। संसार में 2 तत्व मुख्य हैं, जीव और अजीव। अजीव यानी पुद्गल, जीव यानी आत्मा। मैं जो हूं जीव सहित शरीर हूं, तो मेरा जीव है वो तो जीव है, और मेरा शरीर है वो अजीव है। इस अजीव शरीर के अंदर मेरा जीव रहा हुआ है, तो ये जीव और अजीव का मिश्रण है मेरा शरीर अभी वर्तमान में। जब मेरा जीव इसमें से निकल जाएगा, मात्र अजीव शरीर पड़ा रह जाएगा। तो जो भी मैटर है, पुद्गल है, वो सब अजीव होते हैं, पुद्गल होते हैं, और वो 2 तरह के होते हैं, 4 स्पर्शी, और पुद्गल के अधिकतम 8 स्पर्श होते हैं। जैसे खुरदरा कोमल, ठंडा गर्म, लूखा चिकना, हल्का और भारी, ये 8 स्पर्श किसी में 4 होते हैं, किसी में 8 होते हैं। तो शब्द जो है, जो मैं बोल रहा हूं, वो 4 स्पर्शी पुद्गल है। जैसे ही मैंने शब्द का मेरे मुख से उच्चारण किया, यह शब्द सारे लोक में व्याप्त हो गया, सारे लोक में। खाली यही नहीं जहां मैं बोल रहा हूं, खाली मेरे इस कमरे में ही नहीं, खाली सरदारपुरा में ही नहीं, खाली जोधपुर में ही नहीं, सारे लोक में यह शब्द उसी समय पहुंच गया, विद इन नो टाइम। तभी तो मैं यहां से टेलीफोन करता हूं, मेरा दोस्त जो अमेरिका में रहता है, मैंने उसको फोन लगाया, हेलो, वहां से उसका जवाब आया, हाँ हेलो, कितनी देर में आया, कितने मिनट में, कितने घंटों में आया, कितने दिनों बाद आया, तुरंत आया। यानी उसने मेरी बात सुनी, उसके जवाब को मैंने तुरंत सुन लिया, कितनी देर में, इन नो टाइम। यानी मेरा शब्द वहां तक पहुंचा, उसका रिप्लाई मेरे तक पहुंचा। कैसे गया? मैंने शब्द बोला मेरे मोबाइल पर,
मेरे मोबाइल कंपनी के टावर पे गया, उस कंपनी के टावर से सैटेलाइट पे गया, उस सैटेलाइट से उस अमेरिका वाले सैटेलाइट पे गया, उस सैटेलाइट से उसके टावर पे गया, और उसके टावर से उसके हैंडसेट पे आया। इतना ट्रेवल शब्द ने कितनी देर में कर लिया और कितनी देर में जवाब ला के दे दिया। ये एक पुद्गल की शक्ति है ट्रेवल करने की। जीव की शक्ति इससे अनंत गुणी है, अजीब की शक्ति है ये इतनी गुणी। तो ये जैन सिद्धांत जो ये दिया हुआ है, इसको पढ़कर, इसको समझकर, इसको गहराई से समझकर, और टेलीफोन की खोज की गई, टेलीफोन बनाया गया, मार्कोनी द्वारा जो टेलीफोन की खोज की गई वो इसी सिद्धांत के आधार से, इस सिद्धांत को पकड़ के की गई। इस सिद्धांत पे आगे वो खोज करने चले और खूब रिसर्च करके, खूब करके, और उन्होंने आखिर करके ये टेलीफोन और मोबाइल जैसे यंत्र बना दिए। आज टेलीविजन और आज जो हम बैठ के बात कर रहे हैं वो भी इसी का ही एडवांस स्टेज है। तो इस तरह से विज्ञान कहीं पहुंच पाता है, कहीं नहीं पहुंच पाया है। हम विज्ञान हमेशा परिवर्तनशील भी हो सकता है, पहुंचने के बाद भी बदल जाता है, लेकिन हमारा सिद्धांत, हमारा जो धर्म का सिद्धांत है वो कभी परिवर्तन नहीं होता है, जो ज्ञान है वो कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमको कभी भी विज्ञान के आगे धर्म को चैलेंज नहीं करना चाहिए। धर्म के आगे विज्ञान को हम, धर्म के सिद्धांत के आगे विज्ञान को चैलेंज कर सकते हैं अगर हमको उसकी पूरी जानकारी हो, तो नहीं तो उसको भी करने की आवश्यकता नहीं है। आज जर्मन स्कॉलर अनेकों जैन आगमों का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करने के लिए वो संस्कृत और प्राकृत का अध्ययन कर रहे हैं पहले, क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे वो आगम नहीं समझ पाएंगे, उसके गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य तो भौतिक है, तो भाई कैसे मैं नई नई चीज की खोज कर लूं, कैसे मैं संसार में आगे बढ़ जाऊं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का और हमारा लक्ष्य तो आध्यात्मिक है, तो भाई कैसे मैं मेरी आत्मा का कल्याण करूं, कैसे मोक्ष प्राप्त करूं। इतना बड़ा अंतर होते हुए भी वो उस पर मेहनत कर रहे हैं, हम उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, अधिकांश लोग। ये एक सोचनीय विषय है, लेकिन हम कभी भी हमारे सिद्धांत को गलत नहीं माने, उस पर संदेह नहीं करें, इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। इसी तरह से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, अनेक बातें हो सकती है। अच्छा, हमारे सामने भी अनेक बातें हमने स्वयं देख लिया है कि विज्ञान कुछ वर्षों पहले कुछ और बात कह रहा था, आज कुछ और, उनके सिद्धांत बदल गए। तो इसका मतलब इससे स्पष्ट हो गया, लेकिन फिर भी हम उसी पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करते हैं तो हमारी ये गलती है। ये एक उदाहरण के माध्यम से सारे बात को समझ लें। जहां जहां भी हमको ऐसा मौका आए, ऐसी बात आए, हम एकदम, हमारा नजरिया स्पष्ट होना चाहिए, हमारा धर्म के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, धर्म में जो सिद्धांत है उसके प्रति अटल श्रद्धा होनी चाहिए, और वो निश्चित रूप से अंततः वही सत्य साबित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए हमको कभी भी इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। इस बारे में किसी को कोई शंका, प्रश्न हो तो पहले कर लें, नहीं तो फिर मैं अगली बात लूं। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो खड़ा कर सकते हैं। कोई बोलना चाह रहे हैं? हाँ, उषा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, साइंस और तिथि, थोड़ा सा जोर से बोलिए। साइंस और तिथि में कोई है? जैसे तिथि है, अपने पास तिथियां होती है, उससे साइंस से कोई रिलेशन है? तिथियां होती है ना 5, साइंस से तिथियां? आज जैसे आज आठम है, हाँ हाँ, तो आठम, और बोलते हैं से, जैसे यहाँ शमनी जी आए थे तो उनसे पूछा था हाँ, कि तिथि का क्या वो है, तो बोले कि अपने शरीर में पानी ज्यादा होता है, तो हाँ। इसकी वजह से ये तिथियों पे पानी ज्यादा उबाल होता है, इसलिए ये तिथियों पे आप हरा नहीं खाओ। हाँ हाँ, ये नहीं, कोई, हाँ, इसी के लिए पूछना चाह रही थी हुक्म में। नहीं, तिथियों का जो है, जो काल की गणना है, जैसे मिनट, घंटा, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन और सप्ताह और पक्ष और महीना और साल की जो गणना हो रही है, वो अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग कैलेंडर मान रखा है। ऐसे मान लीजिए, एक तो
जो संवत चल रहा है, एक सन चल रहा है। मुख्य रूप से दो चलते हैं। हमारा जैन दर्शन में संवत चलता है, विक्रम संवत, और बाकी ये सन चल रहा है, जनवरी फरवरी आदि। हमारा सावन भादो आदि चलता है। अब इसमें तिथियों का जो है, इसकी गणना जो है, जो अंग्रेजी महीना है वो तो 30 दिन का महीना होता है मोर और लेस, और हमारा जो होता है वो सूर्य के हिसाब से चलता है सन तो, और हमारा जो संवत है वो चंद्र के हिसाब से चलता है, चंद्र के अनुसार उसकी गणना होती है। तो हमारा हिंदी महीना 29 दिन का होता है, अंग्रेजी महीना 30 दिन का होता है, ऐसा भी हम मोटे तौर पे समझ सकते हैं। उसमें तारीखें होती है, हमारे यहाँ तिथियां होती है। उनका 30 दिन का महीना होता है, हमारे यहाँ 15 दिन का एक पक्ष होता है, पक्ष के बाद एक मास होता है, मास के बाद एक ऋतु होती है, ऋतु के बाद संवत्सर होता है, वर्ष होता है। इस तरह से ये गणना होती है। अब वो पानी कमती ज्यादा वो बात तो ठीक है, वो साइंटिफिक बात है, लेकिन जो तिथियों की जो गणना है वो अपने हिसाब से, दोनों के हिसाब से अपना अपना सही है, दोनों का अपने अपने हिसाब से सही है। दोनों अलग अलग जो चल रहे हैं कैलेंडर, वो भी अपने अपने हिसाब से सही है। जैसे चंद्र की जो परिक्रमा होती है, वो धरती की परिक्रमा करता है, वो 29 दिन में पूरी करता है, और सूर्य वो 30 दिन में करता है। तो इस तरह से वो 29 दिन में उसका मास पूरा होता है, इसका 30 दिन में पूरा होता है। दोनों का अपनी अपनी अपेक्षा से सही है। और जैसे एक एक दिन कम हुआ तो साल में 12 दिन कम हो गए, तो 2.5 साल 3 साल बाद जाके हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार एक महीना बढ़ जाता है, जिसको इदक मास कहते हैं। अब इस साल भी चातुर्मास में एक मास पड़ने वाला है, चातुर्मास 5 महीने का होने वाला है, तो वो हर तीसरे साल एक महीना बढ़ जाता है, उसको इदक मास कहते हैं, एक्स्ट्रा मास। उसको जोड़ के दोनों की गणना बराबर कर ली जाती है। वो दोनों का अपना एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सामंजस्य बिठाया हुआ है। अब वो अमावस्या पे क्या होता है, जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, वो अमावस्या और पूर्णिमा से रिलेटेड होता है, बिल्कुल सही बात है। अब अष्टमी के दिन जैसे पानी की जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो उनमें पानी की वो मात्रा अलग अलग होती है, शरीर में भी और समुद्र में भी। तो खाली अष्टमी को ही नहीं, वो पूरे पक्ष में वैसे चलता है। वो इसलिए कह दिया अष्टमी को हरा नहीं खाना, वो तो इसलिए भी कह दिया जाता है कि भाई मनुष्य, कोई भी जीव अपने अगले भव की आयु का बंध इस भव में करता है। टोटल हमारे कर्म 8 होते हैं, उसमें से आयुष्य कर्म 1 होता है। आयुष्य कर्म एक जीव का एक बार ही बनता है। वैसे तो हर एक जीव के 8 कर्म हर समय बनते हैं, 7 कर्म तो, और 8वां कर्म जब आयुष्य एक बार ही बनता है। अब मेरा इस भव में अगले भव का आयुष्य का बंध अभी होगा, या तो हो चुका होगा या बाद में होगा, इस भव में कभी भी एक बार होगा। बाकी 7 कर्म हर समय बंध रहे मेरे। तो आयुष्य का बंध कहते हैं कि अपने इस आयु के तीसरे भाग में होता है। जैसे 90 साल की आयु है किसी की, तो 60 साल व्यतीत होने के बाद जैसे ही 60 साल पूरे होंगे और 30 साल बचेंगे, तब उस व्यक्ति की अगले भव के आयुष्य का बंध हो जाएगा। अगर कदाचित उस समय नहीं हुआ, तो अब जो 30 साल बचे उसमें से फिर 2/3 घटा दो, 20 साल जाएगा, उसके बाद 10 साल बचेंगे, उस समय उसकी आयुष्य का बंध होगा। उस समय भी नहीं हुआ तो फिर 2/3 घटा दो, फिर 1/3 में होगा। ऐसे करते 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 आखिरी अंतर्मुहूर्त में भी, इस भव के आखिरी समय में भी बंद हो सकता है अगले भव की आयु का। तो इसलिए कहते हैं कि तीसरे भाग में होता है, समय के तीसरे भाग में। 2 दिन गए, तीसरे दिन में आयु का बंद होगा, तीसरे समय में। तो कहते हैं 2 तिथि छोड़ के तीसरी तिथि को आप ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करें, कम से कम हिंसा हो, पाप हो, इसलिए कह दिया कोई 5 तिथि को कुछ विशेष आराधना करो, कुछ साधना करो, कुछ हरि का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, इस तरह से कह दिया जाए। साइंस के पहले के समय के हिसाब से और अभी के समय के हिसाब से काफी बदलाव हुआ है। पहले जैसे लाइटें वगैरह नहीं थी, तो इसलिए बोलते रात में खाना नहीं खाना, मच्छर वगैरह जीव आ जाते हैं, या पानी छान के पीना। पहले फिल्टर वगैरह नहीं थे, अब अच्छे से अच्छे फिल्टर आ गए। तो वो सब पिछली परिपाटी हमेशा चालू रहेगी या समय के हिसाब से चेंज होती रहेगी? नहीं, अपने को तो चेंज नहीं करना चाहिए। पहले बिजली नहीं थी इसलिए रात में नहीं खाते थे, आज बिजली है इसलिए रात में खाना चाहिए, ये कोई लॉजिक नहीं है। भगवान की वाणी तो सदाकाल सत्य है, रात में तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि रात को नहीं खाने का लॉजिक ये नहीं है कि मैंने बिजली लगाई या नहीं लगाई। मान लो बिजली भी है, मैं मेरे घर में बिजली नहीं लगाई, फिर रात भर खाता रहूं, ये लॉजिक थोड़ी चलेगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि सूर्यास्त, सूरज का जब तक प्रकाश रहता है वातावरण में,
तब तक जीवोत्पत्ति कम होती है। सूर्य के प्रकाश से अनेक जीवों की उत्पत्ति रुक जाती है। हम भी छोटे मोटे जीव हैं, वो सूर्य के ताप से, सूर्य के रोशनी से वो खत्म हो जाते हैं स्वतः ही, और रात को वो वापस आ जाते हैं। आप देखो आपके घर में, आपके किचन में, आपके बाथरूम में जो नालियां, उनमें कॉकरोच बहुत होते हैं साधारणतया, और वो रात को बाहर निकलते हैं। दिन में तो उजाला होता है, बाहर नहीं निकलते। आप कभी रात को, आधी रात को किचन में जाएंगे तो देखेंगे कि कई घरों में देखे कॉकरोच निकल गए और अनेक तरह के जानवर निकल गए, तो वो रात को ही बाहर निकलते हैं। रात को उनकी उत्पत्ति भी ज्यादा होती है। तो शाम पड़ते ही सूर्यास्त के बाद वो जीवोत्पत्ति पूरे वातावरण में स्वतः ही ज्यादा होने लगती है। मैंने बिजली लगाई या नहीं लगाई, उस समय बिजली थी या नहीं थी, उससे कोई, दैट इज इमैटेरियल। हाँ, बिजली जलाएंगे तो जो बाहर जीवोत्पत्ति ज्यादा हुई वो ज्यादा आकर्षित होकर बिजली से मेरे पास आ जाएंगे और मेरे भोजन में और ज्यादा गिर जाएंगे, वो अलग चीज है। कुछ और ज्यादा गिर सकते हैं, कुछ बड़े जीव भी आ सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जीव हैं जो सूर्यास्त के साथ ही उत्पन्न होते हैं, वो फिर वो अपना हिसाब से उड़ते फिरते रहते हैं, और वो उनकी हिंसा तो होती है। तो ऐसा नहीं है कि बिजली है तो रात में खा सकते हैं, बिजली नहीं है तो रात में नहीं खाना, यह सिद्धांत नहीं है हमारा, और इसको इस रूप में मानना भी नहीं चाहिए। दूसरा पार्ट क्या था प्रश्न का? पानी छानने का, पहले छान के। हाँ, पानी छानने का हमारे यहाँ पे बताया गया, मोटे धागे के कपड़े से। जिस पानी में क्या होता है, पानी अपकाय है। अपकाय उसको कहते हैं, वो जीव जिनका शरीर ही पानी है, जिनका शरीर ही पानी है। ऐसे पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव भगवान ने बताए हैं। भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखे हैं। चर्म चक्षु से देखा नहीं जा सकता उनको, लेकिन भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखकर बताया कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। और उसके अलावा पानी की उस बूंद में अनेक त्रस्त जीव होते हैं जो हलन चलन करते हैं, लट आदि। वो एक बूंद में 36,000 कुछ और भी हो सकते हैं। उस एक बूंद में त्रस्त जीव जो हलन चलन कर रहे हैं, चलते फिरते हैं। एक बार अपने घोड़ों के चौक में, यहाँ हॉस्पिटल है वर्धमान हॉस्पिटल, एक बार जाने का काम पड़ा। उसकी लेबोरेटरी में जो ब्लड वगैरह टेस्टिंग करते हैं, तो बड़ा सारा वो माइक्रोस्कोप लगा हुआ था, वो ब्लड टेस्ट कर रहा था। मैंने कहा भाई दिखाओ इसमें कैसे दिखता है जीव, तुमको कैसे मलेरिया का दिखता है, क्या दिखता है? तो उसमें वो माइक्रोस्कोप जो दूरबीन थी, उसके नीचे सरफेस पे टेबल पे एक थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, एक आधा चम्मच या 1 चम्मच जितना। तो मैंने जैसे ही उसमें देखा तो मुझे 1-2 लटें उसमें यूं, जैसे बड़ी बड़ी लटें अपने पानी में कभी पड़ जाती है, कभी पानी की बाल्टी में देखी होगी हमने, तो वो कैसे हर समय वो लट यूं चलती रहती है ऐसे यूं। तो वैसे वो चलती हुई मैंने माइक्रोस्कोप में देखी, उस पानी के जो थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, और वैसे उस पानी को देखो तो हमको कुछ नहीं दिखता। तो वैसे त्रस्त जीव भी होते हैं उस पानी में। पानी छानने से अपकाय के जीवों की बचत नहीं होती है, पानी छानने से उसके अंदर रहे हुए त्रस्त जीवों की बचत होती है। तो रोज सवेरे पानी छान के उसमें जो त्रस्त जीव रह गए हैं उनको अलग निकाल कर और उनको यत्नपूर्वक परख देना चाहिए। जहां से पानी लिया उस पानी में वापस डाल देना चाहिए। जैसे पहले कहते थे भाई जी, वो गुलाब सागर से अगर पानी लाते थे तो उस पानी को छान के और गड़ने पर जो जीवाणु आती थी उसको वापस सावधानी पूर्वक उस गड़ने को दूसरे थोड़े पानी में धोकर, उसके अंदर अब वो जीवाणु जिसमें धोया बर्तन उसमें आ गई, उस जीवाणु को बर्तन को ले जाकर वापस गुलाब सागर में पलट देते थे ताकि वो जीव वापस वहां जाके वो रहे और सुरक्षित रहे। तो पानी छानने का मकसद है जो पानी में त्रस्त जीव है उनको निकाल लिया जाए सबसे पहले। अब जो पानी छान लिया है वो त्रस्त जीवों से रहित हो गया, लेकिन अभी भी वो पानी तो अच्छी है, उसमें एक एक बूंद में असंख्यात जीव हैं जो अपकाय के हैं, वो अभी जीवित है उसमें। मेरा पॉइंट था कि पहले छानते थे वो जीव को अलग करने के लिए, अब फिल्टर आ गए और फिल्टर पे आज बहुत अच्छी तरह से वो अलग हो जाते हैं, तो फिर पानी छानने की जरूरत नहीं है क्या? हाँ नहीं, इस बात का कोई अभी प्रमाण नहीं है। मैं प्रमाणिक तौर पे नहीं कह सकता कि उसको फिल्टर कर लिया आपने कैंडल से तो उसमें कोई त्रस्त जीव आया कि नहीं जाया, कह नहीं सकता। लेकिन अपनी जो छानने की प्रक्रिया दी है वो तो फुल प्रूफ है ही है, उसको भी अपनाए तो कोई बाधा नहीं है। संभावना है कि कैंडल में भी त्रस्त जीव नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो पानी रिस के आता है, संभावना ऐसी है। लेकिन अभी भ्रमणा ये हो रही है कि अनेक संप्रदाय के लोग उस फिल्टर से छाने हुए पानी को अचित मान रहे हैं, जबकि वो तो सचित पानी है, अचित तो अभी हुआ नहीं, उसमें त्रस्काय के जीव मान लो नहीं होंगे, मान लिया एक बार को, लेकिन अपकाय के जीव तो है ही ना,
उससे तो अभी सचित से तो अचित करना पड़ेगा। अब पानी के अंदर जो एक एक बूंद में असंख्यात असंख्यात अपकाय के जीव हैं, उनकी हिंसा से कैसे बचा जाए? और जो पानी की एक बूंद में असंख्यात पानी के जीव हैं, उनमें प्रति समय जन्म मरण का जीवन इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि जन्म मरण चल रहे हैं। अब मैंने एक मटका पानी मेरे दिन भर पीने के लिए सुबह छान के रख लिया, अब वो सचित पानी है, छान तो लिया, तरस जीव तो उसमें से निकल गए, अब वो सचित पानी है, अपकाय के जीव तो वही, उनसे बचना अगर मेरे को है तो उसको मेरे को दोहन पानी बनाना पड़ेगा या बॉयल वाटर करना पड़ेगा। बॉयल कर दिया उसको तो उसमें जो अपकाय के जीव हैं वो सारे जीव एक बार चिप गए, सारे मर गए, खत्म हो गए, वहां से चले गए। एक बार उन सारे अपकाय के जीवों की हिंसा हुई पानी गर्म करने में, उसको राख से उसकी विधि अनुसार धोन बना दिया तो 24 मिनट बाद उसके सारे जीव अपकाय के मर गए, उसमें चिप गए, वहां से निकल गए। अब वो पानी उबालने से या धोन बनाने से अचित हो गया, यानी कि अब उसमें अपकाय के जीव भी नहीं है, वो निर्जीव पानी है। अब उसको मैं दिन भर में पीने के लिए रखूंगा, उसी को पीऊंगा, तो जो एक बार तो मटके भर के पानी में जो अपकाय के जीव थे उनकी सबकी हिंसा हुई मेरे को, वो मेरे को करनी जरूरी थी, क्योंकि मेरे को पानी बिना मेरा जीवन चला नहीं सकता, इसलिए मुझे करना पड़ा। लेकिन मैं पानी का अपव्यय तो नहीं करूं, आधी गिलास पीऊं आधी गिलास ढोल दूं, ऐसा तो नहीं करूं, ये तो ध्यान रखूं पहली चीज। और उसको जब अचित कर लिया तो अब उसमें जो निरंतर जन्म मरण अपकाय के जीवों की प्रक्रिया प्रति समय चल रही है, वो काम रुक गया। वो जल अब अचित हो गया, उसकी भी काल मर्यादा है। गर्मी के अंदर 5 प्रहर तक वो अचित रहता है, सर्दी के समय में 4 प्रहर तक रहता है, और वर्षा ऋतु में 3 प्रहर तक अचित रहता है। इसीलिए उसके बाद वो वापस अचित होने, उसमें वापस अपकाय के जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाती है। उस पानी में जो अचित मैंने कर लिया उसमें भी वापस अचित होने की संभावना हो ही जाता है। तो उतने काल तक मैं उसका उपयोग करूंगा तो उसमें मेरे बार बार अपकाय के जीवों की हिंसा से मैं बच जाऊंगा। ये इसलिए इस तरह से होता है। एक बात आई तो मैंने दोनों बात रखने का प्रयास किया, छानने के साथ साथ अपकाय के जीवों से दोहन पानी और गर्म पानी की प्रक्रिया क्या है उसको भी समझने का प्रयास किया। ठीक है, थैंक यू, समझ में आया। और कोई? नहीं तो आगे चलूं मैं। आगे। ओके, अब चलित रस। आमतौर पर हमारी ये मान्यता एक मिनट। हाँ ठीक है। हाँ, आमतौर पर अधिकांश लोगों की ये मान्यता है कि दही बिना बैक्टीरिया के जमता नहीं है, और बैक्टीरिया सजीव होने के कारण दही नहीं खाना चाहिए। ऐसे अनेक जैन धर्मावलंबी कहते हैं, और अन्य दर्शनी भी इस तरह का प्रश्न कर सकते हैं जैन दर्शन वालों पर, तो भाई दही में बैक्टीरिया होता, फिर आप तो कहते हो हम तो कोई जीवों को हिंसा नहीं करते, फिर आप दही का प्रयोग क्यों करते? कई लोगों के मन में ऐसी शंका भी हो सकती है, होती है। माइक्रोबायोलॉजी जानने वाले जानते हैं कि दूध व दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया वे किसी भी उपाय से मरते नहीं है। चाहे दूध को हम आधे घंटे तक उबालते जाएं, लेकिन दूध के अंदर जो बैक्टीरिया है वो मरते नहीं है। अनेक तरह के ऐसे होते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया अपने पर्यावरण का तापमान बढ़ने पर, जैसे दूध अभी गर्म नहीं किया, ठंडा ही है, और गर्म किया तो उसका तापमान बढ़ा, तो जैसे जैसे दूध का तापमान बढ़ा वो अपने आप को उस हिसाब से अपने तरफ सुरक्षा कवच बना लेते हैं, अपने आप को ऐसा ढाल लेते हैं कि उस गर्म के साथ भी उनकी हिंसा होती नहीं, वो मरते नहीं है। और जब तक तापमान अनुकूल नहीं बन जाता तब तक वे कवच के अंदर सुसुप्त बने रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, वो बाहर आते नहीं है, ताकि वो बचे रहते हैं। दूध को दही बनाने वाले बैक्टीरिया भी विशिष्ट प्रकार के होते हैं, जो मानव शरीर में पेट में जाने के पश्चात भी मरते नहीं है। हमारे शरीर में और भी अनेक प्रकार के जीवाणु और कीटाणु होते हैं। दूध पीने पर वह दूध जैसे ही पेट में जाता है हमारे, वह HCl हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिलकर दही बन जाता है। हमारे पेट में एक ऐसा केमिकल होता है HCl, तो दूध जैसे ही जाता है, हमने कई बार देखा होगा कि बच्चे को जब कभी दूध पिलाते हैं और 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाद कभी वो उल्टी कर देता है, वोमिट करता है, तो वापस दूध की जगह दही निकलता है। अरे आपने दूध पिलाया, दही कैसे निकला? वो पेट में जाते ही वो HCl उसके साथ जो केमिकल है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो मिलते ही वो दही बन जाता है दूध। और दही के बैक्टीरिया के अनुकूल पर्यावरण हमारे पेट में भी मिलता है, इसलिए जैन शास्त्रों में दही को अखाद्य नहीं माना बताया गया है। हाँ, वही दही अगर 48 घंटे पुराना हो जाए सर्दी में, गर्मी में 24 घंटे, एक दिन पुराना हो जाए तो फिर वो रस चलित हो जाता है, फिर उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक बैक्टीरिया और त्रस्यु भी उत्पत्ति हो जाती है, लटनुमा। गर्मी में जल्दी होता है, बरसात में भी जल्दी होता है, सर्दी में थोड़ा 2 दिन चल सकता है। तो सामान्यतया एक दिन से ज्यादा पुराना आज का दही आज ही काम लेना चाहिए, कल नहीं लेना ही नहीं चाहिए। सर्दी में अधिक से अधिक आज का दही कल काम ले सकता है, उसको अखाद्य मानना चाहिए। ताजे दही को अखाद्य नहीं माना जाता है, इसीलिए जैन शास्त्रों में दही को अखाद्य नहीं माना गया है, क्योंकि उसमें अन्य प्रकार के जीवाणु कीटाणु उत्पन्न होने की आशंका हो जाती है 48 घंटे या 24 घंटे बाद, इसलिए उसको अखाद्य मानना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं प्रयोग में लेना चाहिए। ताजा दही खाने में जीवों की हिंसा नहीं मानी गई है हमारे आगम सिद्धांत के अनुसार, हमारे सिद्धांतों के अनुसार। छाछ में मक्खन जब निकाला जाता है छाछ में से, तो जो मक्खन छाछ में से अलग कर दिया, उसको छाछ में से अलग करने के 48 मिनट बाद वो सचित हो जाता है, उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाता है मक्खन में। अगर उस मक्खन को छाछ के अंदर डुबो के रखते हैं जब तक, तब तक उसमें नहीं होंगे उत्पन्न। जैसे ही छाछ से अलग करके बाहर, छाछ अलग कर दिया, मक्खन अलग कर दिया, तो उसमें 48 मिनट के बाद मक्खन में जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, सचित हो जाता है। अब उस मक्खन को या तो गर्म करके तपा के घी बना लिया, तो फिर अब उसमें उत्पन्न नहीं होंगे जीवाणु, फिर वो अचित हो गया, घी पूरा ही अचित है हमेशा के लिए, उसमें वापस जीवोत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन मक्खन को छाछ में से अलग कर दिया तो उसमें जीवोत्पत्ति हो सकती है, होती है, उसको सचित मानना चाहिए, छाछ को अचित मानते हैं। अतः घी तो भक्ष्य है, मक्खन अगर 48 मिनट से ज्यादा हो गए बाहर निकाले हुए तो वो अभक्ष्य हो जाता है, उसमें इतनी जीवोत्पत्ति हो जाती है। लेकिन वही मक्खन अगर पैस्चराइज्ड है, प्रोसेस कर दिया है प्लांट में, उसमें नमक मिला के, और जो अमूल मक्खन साधारणतः हम यहाँ प्रयोग करते हैं इसमें थोड़ा नमकीन स्वाद भी आता है, नमक भी मिला होता है, वो पैस्चराइज प्रोसेस से पैस्चराइज कर दिया जाता है, वो फिर अचित रहता है, उसमें सचित होने की संभावना नहीं रहती है, वो फिर शस्त्र परिणत हो जाता है। लेकिन जो सफेद मक्खन होता है, कच्चा मक्खन होता है, वो छाछ में डूबा हुआ है तब तक अचित है, छाछ में से निकलने के 48 मिनट बाद वो सचित हो जाता है। तो 48 मिनट बाद उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और या फिर उसको तपा कर घी बना के फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह से पानी अपन ने उबाल के प्रासुक बना दिया, सचित से अचित कर लिया, उसी तरह से मक्खन को भी तपा कर घी बना लिया तो वो भी फिर प्रासुक हो गया, अचित हो गया, अब उसमें हिंसा की संभावना नहीं रहती। और इसीलिए जैन धर्म में यत्न को धर्म कहा गया है। शास्त्रकार हमेशा हमको यही बताते हैं कि अल्प श्रावक की अल्प से अल्प हिंसा द्वारा जो जीवन चल जाए वही, उसी की हमको सूचना करते हैं, कम से कम में हमारा जीवन चल सके ऐसा कार्य करना चाहिए। एनी क्वेश्चन? सबको क्लियर है? अभी आजकल फ्रिज हो गया, फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो उसके बाद भी सचित अचित। फ्रिज के अंदर रख दिया तो कुछ काल मर्यादा बढ़ सकती है, पर वो अमर नहीं हो जाता कि कभी वो सचित होगा ही नहीं। 24 घंटे की जगह 25 घंटे 30 घंटे चल सकता है गर्मी में, कुछ काल मर्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि वो अंदर वो सर्दी का मौसम हो गया एक तरह से देखें तो 24 घंटे की जगह 36 घंटे भी चल सकता है। पर उसमें खट्टापन नहीं आना चाहिए, रस चलित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज में अगर लार पड़ गई है, कोई रस है, कोई गीली चीज है, दही है या अन्य चीज भी है, उसमें अगर लार पड़ गई है, सब्जी भी है रस्से वाली, उसमें अगर लार पड़ गई है, तो कोई मिठाई है रस वाली, उसमें रस में लार पड़ गई है, दूध है पुराना हो गया उसमें लार पड़ गई है, तो वो उसमें रस चलित हो गया है, यानी उसके अंदर अनंत जीवों की उत्पत्ति हो गई है, वो खाने के योग्य नहीं रहता है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। रस चलित कैसे होता है? उसमें लार पड़ जाए, उसका स्वाद बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, आदि चीजों से हम पहचान सकते हैं कि ये रस चलित हो गया है, अब इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।
काल मर्यादा का ध्यान रखते हुए इसका हम उपयोग करें तो इस प्रकार के दोषों से, हिंसा से हम बच सकते हैं। उसके बाद 5-7 मिनट टाइम, एक पॉइंट और लेना चाहता हूं जो आम लोगों की भ्रांति का है, उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, सबके हित में ठीक है। इसलिए इसमें किसी का कोई और प्रश्न हो तो करना, नहीं तो फिर मैं अगला पॉइंट लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ले लो फिर एक साथ। ओके। कई लोगों को भ्रांति है कि मूंगफली जमीन के अंदर उगती है तो वो भी जमीकंद है क्या, या जमीकंद क्यों नहीं है? नहीं है। हमारे सिद्धांत के हिसाब से मूंगफली जमीकंद नहीं है। हालांकि वो जमीन के अंदर ही पैदा होती है, लेकिन फिर भी जमीकंद नहीं है। उसके क्या लॉजिक्स है उसको हम समझेंगे तो हमें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। मूंगफली के ऊपर का छिलका, जो तंतु, जो पतला छिलका होता है, एक तो ऊपर का कर्नल मोटा छिलका होता है, उसके बाद अंदर एक लाल रंग का एक पतला छिलका होता है, एकदम कागज के माफिक। ऐसा छिलका किसी भी जमीकंद में नहीं होता, सिर्फ मूंगफली में ही होता है। मूंगफली का, जमीकंद का कोई भी अंग हो, आप उसको बो देंगे नया उग जाएगा। आलू का टुकड़ा काट के डाल दे कहीं से भी, प्याज का, लहसुन, कोई भी चीज हो वहीं से उग जाएगा, आगे उत्पत्ति हो जाएगी उसकी, नया पौधा बन जाएगा, नया फल आ जाएंगे। मूंगफली का कोई भी हिस्सा डालने से नहीं होता, खाली बीज ही बोने से मूंगफली की उत्पत्ति होगी। कोई भी अन्य हिस्सा डालने से, मूंगफली का छिलका डाल दो, मूंगफली की डाली टहनी डाल दो, तो उससे मूंगफली उत्पत्ति नहीं होगी। मूंगफली हमेशा दाल की तरह दो फाड़ हो जाती है, कोई भी जमीकंद दो फाड़ नहीं होता है। जमीकंद होगा वो दो फाड़ नहीं होगा कभी भी। मूंगफली एकदम दो फाड़, दाल की तरह, अन्य मूंग की, चने की आदि दाल बराबर जो दो फाड़ हो जाती है, वैसे मूंगफली भी दो फाड़ हो जाती है, इसलिए भी मूंगफली जमीकंद नहीं है। मूंगफली के अंदर तेल होता है, उसको पिसाई की जाए तो तेल निकलता है। किसी भी जमीकंद में तेल नहीं होता है, उसमें रस होता है। इस तरह से जमीकंद का कोई भी लक्षण मूंगफली में नहीं पाया जाता है। मात्र जमीन के अंदर होने से ही, उत्पादन होने से उसको जमीकंद नहीं कहा जा सकता है। मूंगफली अनंतकाय नहीं है, जमीकंद नहीं है, वनस्पति जरूर है। एक एक मूंगफली का दाना एक एक जीव है। लेकिन जमीकंद तो इसलिए नहीं खाते ना कि उसको जमीन से निकालने के लिए जमीन खोदनी पड़ती है, तो बहुत सारे जीव। नहीं 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 नहीं, ये रीजन नहीं है। गाय की हिंसा होती है। हाँ, ये मेन रीजन ये नहीं है। जमीकंद मतलब, जमीकंद वो है जो जमीन के अंदर तो उत्पन्न होता है, पर उसके ये जो चार बातें अभी अपन ने डिस्कस करी, वो सारे लक्षण उसमें होते हैं। उसके दो फाड़ नहीं होते, उसके ऊपर पतला छिलका नहीं होता, उसके तेल नहीं निकलता, उसका हर एक हिस्सा उग जाता है, ये सब बातें उसमें होते हुए भी जमीकंद के एक सुई के नोक जितने हिस्से में अनंत जीव होते हैं। अनंत जीवों की संख्या सिर्फ जमीकंद में ही मिलती है और कहीं पे भी नहीं मिलती। साधारण वनस्पति में ही मिलती है। प्रत्येक वनस्पति जो है, जितनी भी सब्जियां हैं, फल है, मूंगफली है, उनमें एक एक बीज में एक एक जीव होता है, अनंत जीव नहीं होते। जमीकंद के एक सुई के नोक जितने हिस्से में अनंत जीव होते हैं। अनंत किसको कहते हैं? इसका कोई अंत नहीं, गणना नहीं हो सकती है। कहते हैं कि एक आलू की हिंसा करने से, एक आलू के अंदर कितने जीव होते हैं कि उनके अंदर जितने जीव हैं, उन एक एक जीव का शरीर इतना सूक्ष्म है, उस एक एक शरीर को अगर सरसों के दाने के जितना कर दिया जाए तो सारे लोक में वो जीव नहीं, एक आलू के जीव नहीं समा सकते, इतने जीव होते हैं वो। इसीलिए कहते हैं कि जमीकंद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनमें अत्यधिक संख्या में जीवों की हिंसा होती है। और विशेष रूप से कहते हैं कि भोज वगैरह में तो उनकी उपयोग करना ही नहीं चाहिए। आपने एक भोज करने के लिए इतने जीवों की हिंसा कर दी, इतने जीवों की कर दी कि वो सारे लोक में नहीं समा सकते अगर उनका जीवों का शरीर सरसों के दाने जितना कर दिया जाए। इसलिए नहीं करनी। जमीन में से खोदना तो, जमीन के पृथ्वी काय की बात अपन समझेंगे कि कैसे वो सचित होती है, कब अचित होती है, उसको भी अपन समझेंगे आगे। जब तत्व की बात समझने का, सिद्धांत समझने का प्रयास करेंगे तो और क्लियर होगा। मुख्य बात यह है, जमीन खोदने की बात नहीं है, वो अनंत कायिक है। एक सुई की नोक जितने हिस्से में अनंत अनंत जीव है। इस बारे में और भी किसी का कोई प्रश्न, कोई आगे जिज्ञासा?
इसको पूछना है, कोई शंका है? मामा प्रणाम। हाँ नींद आ गई। हेलो तनु, मामा, स्प्राउट्स किसमें आते हैं? मूंग के स्प्राउट्स? हाँ कोई भी स्प्राउट है, मूंग का या अन्य जो भी है, कोई भी वनस्पति जब उत्पन्न होती है, अंकुर फूटता है, तब उस समय अनंत कायिक होता है। वहां पर अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है एक बार तो, और उसमें से फिर अनेक जीव कमजोर होते हैं, मर जाते हैं। नहीं, बहुत सारे जैन खानों में देखा जाता है कि स्प्राउट्स रखे हुए होते हैं। नहीं, वो तो आलू प्याज भी रखे होते हैं, उसमें कोई बात नहीं आलू है। प्याज नहीं होते हैं, वैसे खाने में भी स्प्राउट्स देखे हाँ। गए हैं। हाँ, तो उसको ये समझना ये इसलिए जानना जरूरी चाहिए है। स्प्राउट्स इज अ पार्ट ऑफ, मतलब वो, क्योंकि उसमें तो स्प्राउट तो उग रहा है वो तो, और क्या उसको होता तो है, और जगह लेके और उगता है वो। जब संतानोत्पत्ति होती है, जैसे हम देखते हैं, कोई और बोलना था चाह रहे हैं? मामा ज्योति आंटी का ऑन है, प्रकाश मामा ज्योति आंटी का ऑन है। कोई प्रश्न पूछना तो पूछ लीजिए। मैं पहले इसका आंसर करूं। जब संतानोत्पत्ति होती है, हम सामान्यतः देखते हैं, एक कुत्ता है, एक सुअर है, उसके अनेक बच्चे एक साथ होते हैं, 5-5, 10-10 बच्चे जन्म लेते हैं। उनमें से जो कमजोर होता है वो तो 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में मर जाता है। जो मजबूत होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, थोड़े स्ट्रांग होते हैं। फिर उनमें से जो कमजोर होता है वो मर जाता है। अंत तो देखते हैं कि 10 बच्चे को जन्म दिया और 1 महीने बाद तो 4 ही बचे, 6 तो मर गए। इसी तरह से वनस्पति में भी जब अंकुर फूटता है, पौधा फूटता है, वहां पर अनंत काय उत्पन्न होती है एक बार। उसमें से फिर अनेक जीव जो जो कमजोर होते मर जाते हैं, और एक पौधा आगे बढ़ता है, एक वृक्ष निकलता है उसमें से। एक वृक्ष जीवित रह पाता है अंत तक। लेकिन जब अंकुर फूटता है, उसमें अनंत कायिक होता है, अनंत जीव होते हैं। इसलिए जो अंकुरित अनाज है वो अनंत कायिक है, आलू प्याज के समान ही माना जाता है। अनंत कायिक को, अंकुरित अनाज को अनंत कायिक जमीकंद के समान मानकर उनका उपयोग जैन दर्शन नहीं देता है। वहां पर उसका उपयोग करेंगे तो वो अनंत कायिक है। ओके, फाइन। हाँ, और कोई पूछ रहे थे? नेक्स्ट। तो इस तरह से आज अपन ने 3 पॉइंट लिए हैं। पहला तो था विज्ञान चला धर्म के द्वार, उससे हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझा, 1-2 उदाहरण के माध्यम से, कि कैसे विज्ञान परिवर्तनशील होता है, ज्ञान अपरिवर्तनशील, शाश्वत और सत्य होता है। दूसरी चीज, रस चलित के बारे में हम अपना कंसेप्ट क्लियर रखें, ताकि कभी भी रस चलित चीज का, रस चलित हमारे घर में कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सके, पर इस बात का ध्यान रखें, रस चलित होना वो सड़ जाती है चीज। रस चलित नहीं हो कोई चीज और उसका उपयोग तो करना ही नहीं है। और तीसरी चीज, जमीकंद के बारे में खुलासा किया, चाहे मूंगफली है, चाहे स्प्राउटेड अनाज है, उनके बारे में। एक सवाल है जमीकंद के बारे में। हाँ, गार्लिक भी जो आप बोले, जो गार्लिक भी वैसे ही है, आउटर स्किन अलग एक लेयर है गार्लिक का, हाँ, हाँ, और एक करके गार्लिक को अगर तोड़ा जाए तो 10 तरह के छोटे वाले हो जाते हैं, उनको डालेंगे तो वापस वो भी उग जाते हैं। गार्लिक तो उग जाएंगे। मूंगफली के गार्लिक के 10 कलियां आपने निकाली, 10 बोएंगे 10 उग जाएगी। उनको काट काट के टुकड़े करके डाले तो वो भी उग जाएगी। तो वही अंतर है, गार्लिक और ग्राउंडनट में वही अंतर है, मूंगफलियों में। गार्लिक और किसमें? मूंगफली में। हाँ, क्या अंतर है? जो गार्लिक आके तोड़ के डालेंगे तब भी उग जाते हैं, मूंगफली आके हाँ, तोड़ के डालेंगे तो हाँ, नहीं, मूंगफली नहीं उगेगी। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, यही प्रश्न था मेरा। ठीक है जी, आपका समाधान हो गया ना? हाँ, ओके। एनी अदर?
आवाज नहीं आ रही है मेरे को। और किसी को कोई शंका है, कुछ पूछना है? और एक सवाल है, लाइक आपने ऋषभ देव भगवान का हाइट और हाँ। महावीर स्वामी भगवान का हाइट बताए थे। हाँ 25 तीर्थंकर का हाइट में लेके देखे जाए तो जो पहले भगवान थे ऋषभ देव भगवान, उनका हाइट ज्यादा था। हाँ जैसे होते गया 24th भगवान महावीर स्वामी का हाइट कम है। हाँ हाइट कम होने का वजह क्यों है? हाँ, वेरी गुड, सही बात है। ये काल चक्र हमेशा प्रवाहमान रहता है। हमारे यहाँ पर काल चक्र 20 कोटा कोटि सागरोपम का माना गया है। सागरोपम एक औपनिक शब्द है जिसकी गणना करना संभव नहीं है। जैन दर्शन की गणित एक निराली है, अलग तरह की है, जो हर एक व्यक्ति के समझने के बस की नहीं है। जैन दर्शन की जो गणित है वो संख्यात काल होता है। पहले संख्यात काल जिसकी संख्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। मनुष्य अपने हाथों से, अपने कैलकुलेटर से, कंप्यूटर से गणना कर सकता है, वहां तक तो है संख्यात। जो संख्यात बताया गया है वो 194 डिजिट तक गणना की जा सकती है, 54 अंक, और उसके आगे 140 बिंदियां लगा दी जाए, टोटल 194 डिजिट की जो संख्या हो गई, वहां तक का तो गणना की जा सकती है, ऐसा हमारा सिद्धांत कहता है। वो संख्यात काल कहलाता है। और उसके आगे जो काल होता है वो असंख्यात काल होता है, और वो असंख्यात के भी आगे का होता है अनंत काल। असंख्यात काल भी 5 तरह का बताया है, अनंत काल भी 3 तरह का बताया है। तो संख्यात काल तक तो गणना की जा सकती है। असंख्यात काल और अनंत काल जो है वो गणनीय नहीं है, वो खाली औपनिक शब्द है। एक बच्चे को पूछा जाता है कि भैया समुद्र कितना बड़ा है, किसी को भी पूछा जाए समुद्र कितना लंबा है, कितना गहरा है, तो वो हाथ से कह रहा है इतना बड़ा है। बच्चे को बोल प्रणाम करता है, उसको बोलते हैं बहुत बड़ा होना, कितना बड़ा होगा, वो कहता है इतना बड़ा होगा। अरे इतना बड़ा कितना बड़ा होगा, कोई प्रमाण तो होगा उसका। प्रमाण हम अगर दे सकते तो कह दिया भाई तो 6 फीट का हो जाएगा। जिसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता उसको उपमा से समझाया जा सकता है। तो ये पल्लियोपम और सागरोपम काल होता है, इसका भी हम समय आने पर समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये औपनिक उपमा जो दी गई है पल्लियोपम और सागरोपम की, उससे इसकी गणना होती है, और वो असंख्यात काल और अनंत काल होता है। तो अभी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है, एक चक्र होता है पूरा, एक चक्का घूमता है ना, एक चक्का पूरा घूमेगा, वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल व्यतीत हो जाएगा। उस एक चक्र के 2 भाग होते हैं, अवसर्पणी काल और उपसर्पणी काल। अवसर्पणी माने चढ़ता हुआ काल, उपसर्पणी माने गिरता हुआ काल। तो 10 कोटा कोटि काल चढ़ता है, 10 कोटा कोटि गिरता है। उपसर्पणी चढ़ता है, अवसर्पणी गिरता है। उस 10 कोटा कोटि मिला के कुल पहिया हुआ 30 कोटा कोटि का, आधा पहिया हुआ 10 कोटा कोटि का। आधा पहिया नीचे गिरता है, फिर आधा पहिया वापस ऊपर चढ़ता है। उसी प्रकार से अवसर्पणी काल नीचे गिरता है, फिर उपसर्पणी काल ऊपर चढ़ता है। अब जब काल गिरता हुआ काल होता है, जब पहिया नीचे आ रहा होता है, इसको ऐसे समझे, जब गिरता हुआ काल है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो गिरता हुआ काल है, अवसर्पणी काल है। जब गिरता हुआ काल होता है तो उसमें हर चीज की हानि होती है, ह्रास होता है। अवगाहना का, आयु का, उस समय आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी। 84 लाख पूर्व, गिनती नहीं कर सकते हम तो भगवान ऋषभ देव की। और अभी आपकी हमारी आयु कितनी? 100 साल झाझेरी, 100 साल से कुछ अधिक हो सकती है, अधिकतम हो तो उस काल चक्र का भगवान ऋषभ देव हुए थे चौथे आरे में, तीसरे आरे के अंत में, चौथे आरे में, तीसरे आरे में, तीसरे आरे के अंत में। तो उस समय अवगाहना ज्यादा होती थी। पहला आरा होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, दूसरा आरा 2 कोड़ा कोड़ी, नहीं पहला 4, दूसरा 3 7, तीसरा 2 9, और चौथा 5वां 6वां मिला के 1 कोड़ा कोड़ी, ये करके 6 हिस्से होते हैं एक अवसर्पणी काल के। और ऐसे ही 6 भाग हुए उत्सर्पणी काल के। तो गिरता हुआ काल भी 6 भाग, चढ़ता हुआ काल भी 6 भाग। अब गिरते हुए का मिरर इमेज होगी चढ़ता हुआ काल। तो वापस जब ये अभी जो गिरता हुआ काल चल रहा है उसका 5वां आरा चल रहा है, जो कि 21,000 वर्ष का है। चौथा आरा होता है 22,000 साल कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का।
उस काल में भगवान महावीर तक हो गए और 3 साल और कुछ समय बाकी बचा तो भगवान महावीर निर्वाण पधार गए चौथे आरे का, और चौथा आरा उसके बाद समाप्त हो गया और 5वां आरा लग गया, जिसके अभी 2500 कुछ साल अभी व्यतीत हो चुके हैं। 21,000 साल का 5वां आरा है, जिसके 2500 कुछ साल अभी व्यतीत हो चुके हैं और 5वां आरा चल रहा है। तो पहले आरा, दूसरा आरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये गिरते हुए काल का पहले से 5वां आरा आ गया और उसमें हर चीज में कमी आ रही है। आयु में कमी हो रही है, अवगान यानी शरीर की लंबाई में कमी, मनुष्यों की भी, पशु पक्षियों की भी, सबकी लंबाई में, आयु में कमी होती जा रही है। हर चीज में कमी हो रही है, स्वाद में कमी हो रही है, रस में कमी हो रही है। पहले आरे में मिट्टी का स्वाद ऐसा था, आज आप मक्खन और मलाई खाओ उससे ज्यादा स्वाद मिट्टी का हुआ करता था। पहले आरे में पानी का स्वाद, आज अगर शहद और कोई मीठा रस पिया जाए, गन्ने का रस और शहद पिया जाए, उससे भी ज्यादा मीठा पानी होता था। उसका रास होते होते, गिरते गिरते गिरते, कमी होते 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 आज यहाँ तक आ गए। और आगे और गिरावट आ जाएगी। 5वां आरा समाप्त होगा, 6ठा आरा समाप्त होगा, तब तक और गिरावट आ जाएगी, और कमी आ जाएगी। तो इसीलिए भगवान ऋषभदेव की आयु 500 धनुष थी। उस समय वो इतना काल घिरा नहीं था। यू गॉट वन पॉइंट, माय पॉइंट। इतना काल घिरा नहीं था, इसलिए उस समय तक 500 धनुष की आयु होती थी। और उसके बाद काल गिरते 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 इतना काल व्यतीत हो गया, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर आते आते 7 हाथ की अवगाना रह गई। और अभी हमारी अवगाना कितनी रह गई? 5 फुट 6 फुट ज्यादा ज्यादा। इस तरह भगवान की तो 10.5 फुट की थी, 7 हाथ की थी, अभी तो 4 हाथ की रह गई। और कम हो जाएगी 5वें आरे के अंत तक, 2 हाथ की रह जाएगी, 2.5 फुट 3 फुट, 2 फुट की रह जाएगी 6ठे आरे में मनुष्य की अवगाना। उसी क्रम में पशुओं की भी घट जाएगी, पक्ष, हर चीज की घटती चली जाएगी। हर चीज के रस में, स्वाद में, स्पर्श में, हर चीज में कमी। गिरता हुआ काल है, इसलिए हर चीज में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। और वापस काल चढ़ेगा तो हर चीज में उन्नति होती जाएगी, बढ़ोतरी होती जाएगी, स्वाद में, रस में, आयु में, अवगाना में, और वापस वही बढ़ते 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 वहां पहुंच जाएगी। इस कारण से ऋषभदेव की अवगाना लंबाई 500 धनुष यानी कि 3000 फुट थी, और भगवान महावीर की 10.5 फुट थी। ये काल के प्रभाव से कुछ चीजें होती है जो काल का प्रभाव होता है, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि किसी की 5 फुट होगी, किसी की 5.5 होगी, किसी थोड़ा तो अंतर हो सकता है अपने अपने हिसाब से, अपने कर्मों के। लेकिन कोई चाहे कि अब वापस 10.5 फुट की हाइट हो जाए किसी की, या 500 धनुष की हो जाए आज के दिन, इस क्षेत्र में वो संभव नहीं है। इस भरत क्षेत्र में अभी 5वां आरा चल रहा है, गिरते हुए काल का, अवसर्पणी काल का, इस वजह से। थैंक यू। क्लियर सर? यस, थैंक यू। ओके। इस काल चक्र को भी अपन विस्तार से समझें, बहुत अच्छी चीज है समझने की, एक बहुत अच्छी नॉलेज है, उसको हासिल करना चाहिए कि भाई काल चक्र कैसे प्रवाहमान होता है, तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है, कैसे कैसे होता है, उस दौरान फिर कैसे कैसे तीर्थंकर और अन्य श्लाघनीय, त्रिशर श्लाघनीय पुरुष होते हैं, कब कब आरे की स्थितियां कैसी होती है, वो सब। और किसी को कोई पूछना है, कुछ जानना है? आज शॉर्ट में बहुत अच्छा समझ में आया साइंस और रिलीजन का कोरिलेशन, और कहाँ किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए, और काफी कुछ शंकाएं भी दूर हुई, और आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आया होगा। Yes. Yes, very much. ठीक है, तो फिर आज का सेशन यही खत्म करते हैं। Yes. लेट मी सम इट अप। हाँ, जो जानकारी हम हासिल कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां भी है, इंटरेस्टिंग जानकारी भी हमारी बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ हमको किस कदम हमारा बढ़ना चाहिए, किधर बढ़ना चाहिए, लक्ष्य का भी हम सबको पूरा ध्यान रखना जरूरी है। हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, उसके साथ साथ हमारा और क्या चीज बढ़ना चाहिए, इसका भी हम सब पूरा ध्यान रख के उसको उस तरह से इसका सदुपयोग करने का हम प्रयास करेंगे, तभी हमारा ये जानना सफल होगा, हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नहीं तो मात्र जान लिया, जानना एक अलग चीज है, जानना जरूरी है, जानने के बाद ही कुछ होगा। अभी तक अगर हमने जाना ही नहीं था तो हम कैसे करते, लेकिन जानने के बाद फिर उसका सदुपयोग भी होना जरूरी है।
इस बात को भी हम सभी ख्याल में रख के आगे बढ़े। इसी शुभ भावना के साथ सभी से जय जिनेंद्र। नेक्स्ट टाइम सबको थोड़ा 5 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे तो टाइम भी शुरू कर सकेंगे ताकि हाँ, टाइम सर करेंगे तो बेटर रहेगा, लेट नहीं होना चाहिए। 5 बजे के पहले 5 मिनट पहले सब लोग ज्वाइन कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू अरुण। ओके, जय जिनेंद्र, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू, जय जिनेंद्र। जय और कोई भी आप मामा- लोगों का प्रश्न हो तो यू कैन कम नेक्स्ट टाइम विद योर क्वेश्चंस। Mama, just a suggestion, can we always not end this up with some Manglik? हैं? एक मांगलिक के साथ एंड भी कर सकते हैं हम लोग हमेशा। एक मांगलिक मांगलिक। हाँ हाँ श्योर। फरमाइए, बड़े कौन है वो मंगली सुना दें। तो ही सुना दे, बड़े तो बहुत हैं। गुरुदेव की आज्ञा से, आप सबकी आज्ञा से, चत्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम, चत्तारी लोगुत्मा, अरियंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवली पनत्तो धमो लोगुत्मो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रभु दया धर्म का शरणा, चार शरणा दुख हरणा और शरणा को जो भव्य प्राणी आदरे उसका अक्षय अमर पद होए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा। ओके।